श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है गुरुवार का दिन। गुरुवार के दिन पड़ रही है नवमी तिथि। दोस्तों, यदि आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा ना, तो आपके सारे कार्य टाइम पर होते चले जाएंगे। जैसे आपका विवाह टाइम पर हो जाएगा, आपकी शिक्षा टाइम पर हो जाएगी, आपको नौकरी टाइम पर मिल जाएगी, आपका किसी कार्य में बाधा नहीं आएगी। और यदि आपका गुरु ग्रह मजबूत नहीं होगा तो आपके हर कार्य में बाधा आएगी। जैसे आपका विवाह टाइम पर नहीं होगा, आपकी शिक्षा टाइम पर नहीं हो पाएगी और आपको नौकरी भी नहीं मिल पाएगी। तो यदि आपके साथ भी दोस्तों ऐसा ही है, आपका गुरु ग्रह मजबूत नहीं है, तो बस आपको 3 चने की दाल या फिर 3 गेहूं के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा। साथ ही अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य चल रहा है तो आपका जीवन से दुर्भाग्य भी दूर हो जाएगा। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, साथ ही गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए। अगर आपकी किस्मत भी आपसे रूठी हुई है तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 3 चने की दाल। 3 दाने आपको चने की दाल के लेने हैं। चने की दाल नहीं है आपके पास तो 3 गेहूं के दाने भी आप ले सकते हो। दोस्तों, अगर गुरुवार के दिन चने की दाल का उपाय करते हैं ना हम शिवलिंग के ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है, क्योंकि चने की दाल गुरुवार के दिन शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना स्वर्ण के समान मानी जाती है। तो आप चने की दाल ही लीजिए। 3 चने की दाल लेनी है, 3 दाने चने की दाल लेनी है। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको चने की दाल जो आपके पास है वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है, और छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है जो है आपके पास वो आपको लोटे के जल में डाल देना है। दोस्तों, हो सके तो आप ऐसे भी उपाय कर सकते हो, चने की दाल को लोटे के जल में डाल दो, गुड़ का टुकड़ा भी लोटे के जल में डालकर भी उपाय को कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप चने की दाल को गीली कर लीजिए। 3 दाने जो चने की दाल है आपके पास उन्हें गीली कर लीजिए, और छोटा सा गुड़ का टुकड़ा जो है आपके पास वो आपको लोटे के जल में डाल देना है। 3 चने की दाल को आपको अपने हाथ में लेते हुए शिवलिंग के ऊपर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद लोटे का जल आपको अपने हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरा गुरु ग्रह मजबूत नहीं है, मेरे रिश्ते में बाधा आ रही है, मेरी नौकरी में बाधा आ रही है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरा रिश्ता जल्दी से जल्दी हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए लोटे के जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो भी गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए, साथ ही अपने भाग्य को चमकाने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए। यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेनी है 7 चने की दाल। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में आपको 1 लोटा जल लेना है। साथ ही आपको लेनी है 1 चुटकी हल्दी। अब जो आप 1 चुटकी हल्दी लोगे वो आपको लोटे के जल में डाल देनी है, और 7 चने की दाल को आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब दोस्तों, आपको चले जाना है जहाँ भी आपके घर के आसपास केले का पेड़ हो वहाँ पर आप चले जाइए। नहीं तो अगर आपके घर में केले का पेड़ है तो वहाँ भी आप इस उपाय को कर सकते हो। केले के पेड़ के पास जाकर आपको ये जो जल है आपके पास जिसमें आपने चने की दाल डाली है और 1 चुटकी हल्दी डाली है, आपको केले के पेड़ की जड़ में बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जाप करते हुए आपको थोड़ा सा जल केले के पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। आपको लगातार जाप करना है दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। उसके बाद थोड़ा सा जल आपको बचाना है। फिर इस जल को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है, और पूरा का पूरा जल आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरा गुरु ग्रह मजबूत नहीं है, मेरे रिश्ते में बाधा आ रही है, मेरे कार्य में बाधा आ रही है, मेरी नौकरी में बाधा आ रही है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरे रिश्ता जो है जल्दी से जल्दी हो जाए, मेरा गुरु ग्रह मजबूत हो जाए। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला शिवलिंग के ऊपर चने की दाल गुरुवार के दिन चढ़ाता है उसके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाता है और चने की दाल स्वर्ण के समान मानी जाती है। तो आप लोग गुरुवार के दिन
शिवलिंग के ऊपर चने की दाल अवश्य चढ़ाया करो। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, ये जो उपाय है आपको 7 गुरुवार लगातार करना है। यदि आप इस उपाय करते हो ना, आपके जीवन से जो भी दुर्भाग्य होगा ना वो सारा दूर हो जाएगा और इस उपाय करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले लेनी है एक कटोरी लेनी है। एक कटोरी में आपको चने की दाल भर लेनी है। साथ ही आपको लेना है एक गुड़ का टुकड़ा, थोड़ा सा बड़ा ले लेना और गुड़ का टुकड़ा कटोरी के ऊपर ही रख देना। इस कटोरी को लेकर आपको जाना है कहीं भी गौशाला, जहाँ भी आपके घर के आसपास गौशाला हो वहाँ पर आप जा सकते हो। नहीं, अगर आपके घर पर गाय माता आती हो तो वहाँ भी आप इस उपाय को कर सकते हो। तो आपको चने की दाल और गुड़ का टुकड़ा गाय को खिलाकर आनी है। ये उपाय आपको 7 गुरुवार लगातार करके देखना है। जो भी आपके जीवन से दुर्भाग्य होगा ना वो सारा दुर्भाग्य आपके जीवन से दूर हो जाएगा। यदि आपके घर के आसपास गौशाला है तो वहाँ पर आप जा सकते हो, गाय को खिला सकते हो। नहीं तो अगर आपके घर के घर पर गाय माता आती हो तो वहाँ भी आप अपने घर पर गाय माता को ये चने की दाल और गुड़ का टुकड़ा खिला सकते हो। अगर आपके घर के आसपास कहीं पड़ोस में गाय माता हो तो वहाँ पर आप जाकर चने की दाल गुड़ का टुकड़ा जाकर खिला दीजिए। आपका जो भी दुर्भाग्य होगा वो दुर्भाग्य आपका समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला उपाय आपको 7 गुरुवार करना है। इस उपाय को ध्यान से कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार की नवमी तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखना।